YouTube channel Exam Art and myself Sanjay. And Exam Art has started a marks booster series for the UPSC CDS and NDA exam, and in this series we will cover the most important current affairs of last 7 to 8 months that are very important for your upcoming exam. And this is the part 2, and if you have not watched the part 1 then you can go through it. And please like, share and subscribe to my YouTube channel. So started. So the first question is, Assumption Island belongs to which of the following country? And your options are Seychelles, Mauritius, Maldives, Madagascar. And Assumption Islands is belongs to the Seychelles Island. इस बार आइसलैंड्स के पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आइसलैंड्स न्यूज़ में रहे हुए हैं. And here you can see the picture of Assumption Island. Next, Chagos archipelago belongs to which of the following country? Your options are Maldives, Sri Lanka, Mauritius and Seychelles. And the right answer is Mauritius. Chagos archipelago belongs to Mauritius and it is a disputed territory between UK and Maldives. But India supported the UK and Mauritius. But India supports the Mauritius. And here you can see the map of Chagos archipelago, and Mauritius is also known as Little India. ये एक थोड़ा सा फैक्ट, एक जानकारी आपके लिए. Next, Kaladan multi-modal project. Kaladan multi-modal project was quite in news. That's why you have to know about it. And it links the India's northeastern states to the Myanmar Sitwe port. And Sitwe port is located in the Bay of Bengal. Here you can see the Sitwe port and Bay of Bengal region. And the next is 15th Finance Commission. 15th Finance Commission's chairman is Mr. N.K. Singh. N.K. Singh इसके चेयरमैन हैं 15th फाइनेंस कमीशन की. और 15th फाइनेंस कमीशन की एक स्पेशल फैक्ट ये है कि दिस इज द फर्स्ट एवर कमीशन दैट हैज गिवन रिकमेंडेशन स्पेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. ये 6 साल का पूरा हिसाब किताब देगा. एंड द फाइनेंस कमीशन जो होता है वो आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इस बार बजट में ऐड भी की गई है. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो मेन काम होता है वो बैंक के एनपीए को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अपने अंडर में लेते हैं और बैंक जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स को प्रोवाइड कर सकें. दिस इज द एम ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड बैंक्स कैन क्लियर दियर बैलेंस शीट. अगर आपके पास एनपीए नहीं होगा तो बैंक का जो बैलेंस शीट होगा वो क्लियर होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन को दे पाएगा. दिस इज द मेन रूल ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द सरफेसी एक्ट. हियर यू कैन सी सरफेसी एक्ट ऑफ 2002. यूपीएससी एक्ट को भी काफ़ी पूछ लेता है. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर. जो पीएलआई स्कीम है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स ऑफ Government of India, and that's why you have to be well aware about this scheme. And your answer is all of these. PLI scheme इन सभी के लिए अवेलेबल है. तो and here you can see production linked incentive scheme for electronic manufacturing. and this scheme, and जो ये स्कीम है वो सरप्लस जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसके ऊपर सरकार आपको 4 to 6% का इंसेंटिव देती है. ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. नेक्स्ट, विच पोर्टल इज वन शॉप फॉर द डिफेंस इंडिजनाइजेशन. एंड दिस पोर्टल इज क्वाइट इन न्यूज एंड द आंसर इज सृजन पोर्टल. सृजन पोर्टल है. एंड हियर यू कैन सी द लोगो ऑफ सृजन पोर्टल. एंड द नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ये आपको याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है. विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिशन, बिकॉज यूपीएससी
आपको रॉन्ग मिनिस्ट्री दे करके कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स है अर्बन मिशन के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मिशन इज 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड एंड पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है एंड इस बार इसको बजट में अनाउंस भी किया गया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन को। एंड हाइड्रोजन इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स है। एंड ब्लू हाइड्रोजन का जो क्वेश्चन है ये इस बार सेल में भी पूछा गया है, तो शायद आपसे हाइड्रोजन से रिलेटेड यूपीएससी सीडीएस एनडीए एग्जाम में पूछ सकता है। हियर यू कैन सी। एंड द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सेक्टर के बारे में कुछ आपके लिए थोड़ी सी जानकारी। एंड द नेक्स्ट इज अहोम किंगडम। Ahom kingdom was founded by Chaolung Sukpa and the region is known as Bor Assam। Ahom region को बोलते थे Bor Assam region and Ahom depended on the forced labor, ये आपको याद रखना है। and ancestor worship was still remains a very important part of the Ahom culture and this is the region of Ahom kingdom। Sagarika, it is the India's first full-fledged international cruise terminal being set up at Kochi by the Prime Minister of the India। कोचीन में इसका सेटअप किया गया है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे इसको कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछ सकता है। सागर का विच ऑफ द फॉलोइंग in region in the Uttarakhand is likely to be declared as the first biodiversity site। environment का जो पोर्शन है यूपीएससी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, तो एनवायरनमेंट की कोई भी करंट अफेयर जो हाल ही में न्यूज़ में रही हो तो आप उसको एक बार देख के जाएं। एंड द राइट आंसर इज देवलसारी। देवलसारी is declared as the first biodiversity site of the Uttarakhand region and here you can see it, Devalsari in the Garhwal district likely to be declared as the first biodiversity heritage site of the Uttarakhand and there are many local tribes such as Jaunpuri community lives in the Devalsari region। And the next is which city was chosen as a tree city of the world in 2020 and this question was asked in UPSC civil services exam that was held in 10 October and the right answer is Hyderabad। And here you can see Hyderabad was chosen as one among the 120 tree cities of the world by Arbor Day Foundations and Food and Agriculture Organizations FAO। This is the Hyderabad Telangana State Tree City Arbor Day Foundations and Food and Agriculture Organizations का लोगो। And next राजा सुहेल देव and प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, ये मेरी गलत टाइपिंग मिस्टेक है, अब इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर लेट डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर द स्टेचू ऑफ राजा सुहेल देव इन बहराइच एंड डेवलपमेंट ऑफ चित्तौड़ा लेक। ये आपको याद रखना है कि चित्तौड़ा लेक कहाँ पे है, बहराइच में। एंड राजा सुहेल देव का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कहाँ पर रखा गया है, वो भी बहराइच में। राजा सुहेल देव बैटल ऑफ बहराइच से रिलेटेड है एंड ही डिफीटेड गाजी सलार मसूद एंड दिस बैटल was mentioned in the hagiography of Mirat Masudi that was written by Abdur Rahman Chishti। And what is hagiography? Hagiography is the biography of a saint। किसी भी साधु या संत की जो बायोग्राफी होती है उसको hagiography कहते हैं। Next, and here you can see the picture, सुहेल देव बुक है, इसको अमीश देवगन ने लिखा हुआ है, तो आप इसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट तमिलनाडु श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई इंडियाज 51st टाइगर रिजर्व, यूपीएससी टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी साइट, इनके तो पीछे पड़ा रहता है, वो तो पूछेगा ही पूछेगा और आपको कंप्लीट करके जानी है। तो दिस इज द 51st टाइगर रिजर्व एंड हियर यू कैन सी द ट्वीट ऑफ प्रकाश जावड़ेकर
and it is situated in the Tamil Nadu. And thank you for watching Exam Art, and please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.